जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग रागा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे। आपको करना क्या है कि जैसे ये वीडियो आप तक पहुंचे आपको स्पीड दुगनी कर लेनी है और ये प्रैक्टिस सेट को फटाफट से देख लेना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। चलिए बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, यदि दर्पण प्रतिबिंब 12 घंटे वाली घड़ी में 4:20 दिखाई देता है तो वास्तविक समय क्या होगा। देखो कुछ भी लिखा हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। वाटर इमेज और मिरर इमेज को आपको दिए गए समय को किससे घटाना होता है, आप वो लिख लो कहीं पर, ठीक है, एक साथ। जब भी आपसे वाटर इमेज की बात करेगा कि सर वाटर इमेज अगर पूछेगा तो कौन से समय से आपको घटाना है, तो या तो 1830 से घटाना है या मेरे भाई 1790 से घटाना है। ध्यान रखिएगा, अगर मिनट 30 या 30 से कम है तो इससे घटाना, मिनट 30 से ज़्यादा है तो इससे घटाना। सेम कहानी हम किसके साथ करेंगे, मिरर इमेज के साथ करेंगे। मिरर इमेज के साथ करेंगे। मिरर इमेज में दिए गए समय को मैं किससे घटाऊंगा, या तो 12 o'clock से घटाऊंगा या फिर 1160 से घटाऊंगा। अगर मिनट दिए गए हैं तो इससे, और अगर मिनट नहीं है तो इस वाले समय से घटा देंगे। देखो उसने बोला कि मिरर इमेज निकालना है, किसकी निकालना है, 4:20। सर इधर मिनट दिए हैं मतलब मिनट वाले से घटाएंगे, तो 1160 से अपन किसको माइनस करेंगे, ये है 1160 से माइनस कर देंगे 420 को। किसमें, 420 को। सर यहाँ 11 में से 4 गए बचेंगे 7, और यहाँ 60 में से 20 गए बचेंगे 40, यानी ठीक 7:40 जो मुझे कहाँ पर दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी कहानी है। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा गला खराब है लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेट तो होके रहेगा। अगला लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 वर्ग का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाले बैनारेख का चयन करें। तांबा, किताब और तार। अच्छा देखो ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको एक चीज़ बता के रखी है कि एक तरफ से ऑल और दूसरी तरफ से ऑल आए तो क्या बनाना है, ऑल। एक तरफ से बच्चा ऑल, एक तरफ से सम आ जाए तो क्या बनाना है आपको, ऑल। अच्छा दोनों तरफ से सम आ जाए मेरे भाई, दोनों तरफ से क्या आ जाए, सम आ जाए, तो डेफिनेटली क्या बनाना है, सम। और एक तरफ से नो तो दूसरी तरफ से नो ही आता है, इसके अलावा नो ही बनेगा और कोई रास्ता नहीं है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रियल लाइफ में जो पॉसिबल होगा आपको उसी को लेके चलना है, ठीक है। देखो ऑल कॉपर्स आर बुक, सर बिल्कुल नहीं, बुक और कॉपर का तो कोई रिलेशन नहीं है, मतलब डेफिनेटली है कि यहाँ नो का रिलेशन होगा। तो इसमें नो है नहीं है सर, इसमें नो है, इसमें नो है नहीं, मतलब इसको भी हटा दो। सर ऑप्शन या तो बी होगा या तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए इधर इनके बीच में नो का रिलेशन, फिर पढ़ो। ऑल बुक्स आर बायर, क्या सारी बुक बायर होती हैं, नहीं सर, कुछ बुक बायर होती हैं, नहीं, मतलब इसमें ना तो ऑल है ना ही सम, मतलब इधर भी किसका है, नो का। तो सर 2 नो चाहिए, इसमें तो 1 नो है, मतलब हटा दो। तो आंसर क्या बनेगा सर, ऑप्शन नंबर सी। बिना किसी देरी के आप किसको लगाओगे सर, ऑप्शन नंबर सी को लगाओगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को ध्यान से। पहले आपको ऑल पढ़ के देखना है, ऑल ना मिले तो सम पढ़ के देखना है, सम ना मिले तो नो तो बनेगा ही बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, फिर से सेम कहानी बन गई आपकी, और सेम कहानी बनी है तो प्रॉपर इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ऑल स्मोकर्स आर लॉयर, क्या सारे स्मोकर्स लॉयर होते हैं, नहीं। सम स्मोकर्स आर लॉयर, एग्जैक्टली इधर क्या आ जाएगा, सम। इधर से इधर पढ़ो, ऑल लॉयर्स आर स्मोकर्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सम लॉयर्स आर स्मोकर्स, बिल्कुल सही है, मतलब दोनों तरफ से सम आया तो क्या बनेगा, सम। सर इसमें तो सम था ही नहीं, हटा दो। चलिए आगे, ऑल लॉयर्स आर नॉन स्मोकर्स, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सम लॉयर आर नॉन स्मोकर्स, एग्जैक्टली। ऑल नॉन स्मोकर्स आर लॉयर, ये पॉसिबल नहीं है। सम नॉन स्मोकर्स आर लॉयर, एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। और दोनों तरफ से सम आ जाए तो सम, तो 2 सम चाहिए सर, इसमें तो 1 सम है, हटा दो। सर इसमें 2 सम है, इसमें 2 सम है। आगे आ जाओ, ऑल स्मोकर्स आर नॉन स्मोकर्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सम स्मोकर्स आर नॉन स्मोकर्स, चलिए मुझे बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। या तो स्मोकर्स होगा या नॉन स्मोकर्स होगा, मतलब इनके बीच में किसका रिलेशन है बच्चा, नो का। और एक नो चाहिए तो इसमें तो नो था नहीं, मतलब हटा देते हैं तो बचेगा क्या हमारे सामने, ऑप्शन नंबर डी बचेगा। सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप बेसिक वाला लेक्चर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि आप रीड आउट करते कैसे हैं और रियल लाइफ में आप किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला लिखा है, दिए गए वैकल्पों में वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। Select the number from among the given option that can replace the question mark खालिस्तान in the following series.
अब आप इधर चेक कीजिए कि सर इसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा। आप बोलोगे गुरुजी 65 के बाद 70, 70 के बाद 80, 80 के बाद फिर से 80, मतलब नंबर इधर तक तो बढ़ रहे थे लेकिन यहाँ कांस्टेंट हो गए, यहाँ ठहर गए। तो कहने का मतलब है कि जब भी नंबर ठहर जाएं तो या तो अल्टरनेट चलो, डेफिनेटली है कि आपको अल्टरनेट ही चलना पड़ेगा, ये रहता है। जैसे अगर मैं बोलूँ 65 से 80 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे गुरुजी 15 का। सर 80 से 110 के बीच में कितने का है, बोलो गुरुजी 30 का। तो 15 दूनी 30, अब की बार 45 का डिफरेंस होगा कि नहीं, बोलो हाँ जी सर बिल्कुल होगा। तो भैया 110 में 45 जोड़ दो तो कितने बचेंगे, 155। 15 दूनी 30, 15 30 45, तो इनके बीच में 45 का डिफरेंस आएगा। तो डेफिनेटली है कि आंसर 155 ही आएगा। सही है दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। अगला क्वेश्चन में आपको इस जगह पर एक फिगर रखना है, वो फिगर कौन सा होगा इन चारों में आप फाइंड आउट करो। तो मेरे दोस्त मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सर ये एल इस साइड है, ये एल इस साइड है, अगर ये इस साइड है तो डेफिनेटली ये इस साइड चाहिए। सर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है, मतलब इसको क्या कर दो, हटा दो। बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो ये वाला बाहर की तरफ, ये वाला बाहर की तरफ, ये वाला बाहर की तरफ, तो डेफिनेटली ये वाला भी बाहर की तरफ आएगा। सर ये बाहर की तरफ है, ये इस साइड है, मतलब इसको हटा दो, ये बचेगा। अब आगे आ जाओ, देखो इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके ऊपर ये है, तो आपकी बार ट्रायंगल के ऊपर कौन सा आ जाएगा, ये वाला। ये ट्रायंगल इस साइड पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस किनारे पर चाहिए। उस किनारे पर कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला। सिंपल सा है, इसको एम्बेडेड फिगर बोलते हैं, एम्बेडेड फिगर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, श्रेया अपनी दुकान से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करती है। लास्ट वाली लाइन पढ़ो बेटा, लास्ट वाली लाइन। डायग्राम आपको कब बनाना जरूरी होता है, जब लास्ट वाली लाइन में किसी के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जाए, रिस्पेक्ट में पूछा जाए या फिर डायरेक्ट यहाँ पूछा जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हो। प्रारंभिक बिंदु अगर कहीं पर लिखा है तो डायग्राम बनाना है, डिस्टेंस निकलना हो तो भी डायग्राम बनाना है। अदरवाइज आप बिल्कुल सारे क्वेश्चन को विदाउट डायग्राम सॉल्व कर सकते थे। तो सर इसमें प्रारंभिक बिंदु लिखा था, स्टार्टिंग पॉइंट लिखा था, मतलब डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। और डायग्राम बनाने के लिए आपको ऑलरेडी पता है बेटा कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये बीच वाला स्टार्टिंग पॉइंट होता है। चलो चलना शुरू करते हैं। राइट मुड़ने का मतलब होता है क्लॉकवाइज 90 डिग्री और लेफ्ट मुड़ने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। श्रेया अपनी दुकान से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करती है और 15 मीटर। श्रेया यहाँ से उत्तर की ओर चली, तो श्रेया यहाँ से उत्तर की ओर चली और ये 15 मीटर चली। बोलो बहुत बढ़िया गुरुजी। उसके बाद वह है 15 मीटर चलती, फिर वह राइट मुड़ती और 30 मीटर। अच्छा नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा बेटा, राइट का मतलब होता है जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो देखो ये 90 डिग्री है और क्लॉकवाइज ईस्ट की तरफ मुड़ेगी, वो कितना चलेगी 30। तो साहब ये चल गई 30 मीटर। कितनी मीटर, 30 मीटर। बोलो सही है। अब वो है लेफ्ट मुड़ती है और 15 मीटर चलेगी बेटा, तो यहाँ से ईस्ट, ईस्ट के लेफ्ट क्या नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ मुड़ेगी और 15 मीटर, तो ये 15 मीटर चली। अभी नॉर्थ की तरफ जा रही थी, फिर से वह लेफ्ट मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। भाई नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट, यानी पश्चिम की ओर मुड़ेगी और 15 मीटर चलेगी। सर ये 15 मीटर चल गई, यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अंत में फिर से वह लेफ्ट ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। सर वेस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, साउथ, मतलब वो साउथ की तरफ मुड़ेगी और 15। सर ये 15 थी तो ये भी 15 है, मतलब वो यहाँ पहुँच गई है। सर यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पहुँच गई। ये वाली आपको डिस्टेंस बतानी है, सॉरी डिस्टेंस नहीं डायरेक्शन बतानी है कि यहाँ से ये किस दिशा में। तो बेटा जहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं वो ये है, यहाँ से आप ऐसे चलो तो ऐसे चलोगे तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, तो क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। बताइए कहीं कोई दिक्कत है। सर ऑप्शन नंबर डी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा ज़बरदस्त क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगला लिखा है, स्टडी द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस गिवन बिलो, विच नंबर्स विल अकर्स ऑन द फेस अपोजिट टू 4। 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा ये बताओ। तो मैंने क्या बोला था, एक डाइस के कितने भी फिगर हो हमें इससे क्या लेना देना। कोई भी ऐसी 2 डाइस उठा लो जिसमें एक नंबर कॉमन हो या 2 नंबर कॉमन हो। तो देखो गुरुजी इधर 5 और 3 कॉमन है, बोलो हाँ जी सर बिल्कुल कॉमन है। ये क्या है 5 और 3, इधर कॉमन क्या है सर 5 और 3, और इधर क्या है 3 और 5। तो बचे हुए नंबर का बचा हुआ नंबर अपोजिट हो जाता है। तो सर 4 का अपोजिट 1, और यहीं पूछा था 4 का अपोजिट क्या 1। 1 किस में सर, ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, सिंगड़ा सेड टू द मेट हर मदर्स ओनली ब्रदर्स सन्स मदर्स फादर लॉ, हु डिड द या सी मीट।
एक स्निग्धा करके कोई लड़की है या लड़का है पता नहीं, ने बताया कि वह अपनी माँ के, ठीक है, लड़की है ये, वह अपनी माँ, तो ये है वो लड़की जिसका नाम है SNIGDA, स्निग्धा। वह अपनी माँ, इसकी माँ ये हो गई, अपनी माँ के इकलौते भाई, तो माँ का इकलौता भाई ये है, के बेटे, तो ये मामा का लड़का हो जाएगी। की माँ, इनकी माँ मतलब इनकी पत्नी की माँ, के ससुर, इसके ससुर से मिली मतलब ये इसका पति, पति के पिताजी ये हैं, इससे मिली। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि वह किससे मिली थी, इस स्निग्धा से, ये कौन लगेगा। देखो ये लड़की, ये उसकी मम्मी, मम्मी के भाई कौन हो गए, मामा, और ये मम्मी और ये मामा, और मामा के पापा क्या हो गए, नाना। नाना ऑप्शन में था नहीं तो भैया ग्रैंडफादर लगा दो। इधर दादा की जगह ना एक्चुअली में नाना लिखना था, दादा की जगह क्या लिखना था, नाना, मतलब वो किससे मिली है, नाना से मिली है। सही है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 5 लड़कियों में समूह में कोमल सबसे छोटी है, जो सबसे छोटा होता है उसको नीचे बना दो, ये हो गई भाई कोमल, कौन हो गई, कोमल। चलिए, जबकि लीसा सबसे बड़ी है, लीसा सबसे बड़ी है तो उसको सबसे ऊंचे बना दो। टोटल 5 हैं, 1 2 3 4 और 5 हो गए ना पूरे पाँचों। रोहिणी कोमल से लंबी है, रोहिणी जो जहाँ पर भी बैठी है मुझे नहीं पता, रोहिणी है ये किससे लंबी है, कोमल से। अब इसको ना 2 जगह बिठा सकते हैं, और रोहिणी कोमल इधर इधर भी बिठा सकते हैं, लेकिन उसने बोला है कि जो रोहिणी है कोमल से तो लंबी है लेकिन वीणा से छोटी है, लेकिन वीणा से छोटी है। रोहिणी जो है ना वो कोमल से तो लंबी है लेकिन वीणा से छोटी। अब वीणा इधर, तो एक बात बताओ ध्यान से सुनना, वीणा को आगे आगे चलो, आगे चलो। प्रिया समूह की दूसरी सबसे छोटी लड़की है, तो सबसे छोटी कोमल और दूसरी सबसे छोटी कौन, प्रिया। और भैया एक बात बताओ, कोमल से बड़ी कौन थी, कोमल से बड़ी रोहिणी, तो ये हो जाएगी रोहिणी। और बेटा रोहिणी से बड़ी कौन थी, वीणा, तो ये हो जाएगी वीणा। आपसे पूछा गया समूह की दूसरी सबसे लंबी, तो सबसे लंबी लीसा, दूसरी सबसे लंबी वीणा, यानी आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए वीणा हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर कोमल से बड़ी रोहिणी थी तो यहाँ क्यों नहीं बनाया, सर उसने बोला था कोमल सबसे छोटी है और दूसरी सबसे छोटी प्रिया है, इस वजह से प्रिया यहाँ बनाई, फिर रोहिणी ऊपर रखे। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में JHMI, चलिए बनाइए, JHMI, इसको क्या बोला जाता है, L P K और M कहा जाता है। तो उसी लैंग्वेज में YGAN को क्या कहा जाएगा, सर ये 10, ये 8, ये 13, ये 9, सर ये 12, ये 16, ये 11 और ये 13। देखो 10 और 3 13, ठीक है, 9 और 3 12, 8 और 3 11, सर 13 और 3 16, मतलब क्रॉस रिलेशन में +3 हुआ। सर ये होता है 25, ये होता है 7, ये 1 और ये 14। इधर आ जाओ, 14 में 3 जोड़ दो भाई, 15 16 17, आंसर किससे होगा, क्यू से। सर ऑप्शन क्यू, या तो ये दोनों तो ख़त्म करो, ये दोनों। अब लास्ट वाले में 25 और 3 28, 28 मतलब 26 मतलब जेड, 27 मतलब ए और 28 मतलब बी, लास्ट में बी चाहिए सर, इसमें ये है, मतलब आंसर कौन मिलेगा सर, सी। आंसर कौन मिलेगा, सी मिलेगा। मुझे जहाँ से आंसर मिलता है मैं वहाँ से अपनी अपनी पूरा का सामान समेटता हूँ, निकल लेता हूँ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। भैया सीधा बोल रहा है कि सर इससे इसका रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, तो इसका इससे रिलेशन बनाओ। भैया एक काम करो, 19 चौके कितने होते हैं, 19 चौके 76, 4 से मल्टीप्लाई, 19 चौके 76 और 4 प्लस कर दो तो हो जाएंगे 80, ठीक है। 23 का इंटू 4 करो तो हो जाएगा 92 और 4 जोड़ दो तो हो जाएंगे 96। 16 छक्के कितना होता है, 64 और 4 68, बिल्कुल सही है सर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको यहाँ पहचानना है कि सर 19 से 80 तक कैसे पहुँचे होंगे, तो 19 चौके कितना हो जाएगा 76, 76 में 4 जोड़ोगे 80, वहीं कहानी इसमें वहीं कहानी इसमें बना दीजिए। चलिए कहाँ दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित आकृति को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। बनाओ भाई, बनाओगे कैसे, गुरुजी ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर ये इधर पर है बॉक्स, फिर इधर आ गया, फिर नीचे आ गया, आपकी बार बॉक्स इधर इधर है, इधर है, इधर नहीं है, हटा दो। सर ये भरा हुआ, ये खाली, ये भरा हुआ तो खाली बॉक्स चाहिए, इसमें तो भरा हुआ है, ये दोनों खाली हैं। सर ये ऊपर की तरफ भरा है, ये नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ अब की बार नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इसमें भरा है, इसमें ऊपर की तरफ है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये भी नहीं तुमसे बन रहे हैं तो भैया मामला ख़राब है।
इसमें लिखा है यूजिंग ईच लेटर्स ओनली वंस। प्रत्येक कौन सा शब्द एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के अक्षरों से प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इसका उपयोग करके इन चारों में से कौन सा वर्ड नहीं बना सकते? सर पहला वाला नहीं बना सकते, बोलो क्यों? क्योंकि गुरुजी यहाँ यू है और मुझे यहाँ कहीं पर यू नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब इसमें यू तो है ही नहीं, तो ये कैसे बन जाएगा? मतलब यही वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता है। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे भैया। लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपके सामने ना कुछ क्या लिखे हुए हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं। इस लेटर्स को इस साइड अगर मैं पलटूंगा तो भैया ये जो बी इस साइड है तो ये बी इस साइड हो जाएगा। सर इसमें कहाँ पर है? इधर तो नहीं है, गलत। सर इधर है, इधर है, इधर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, ये जो जी है ना वो इस साइड है तो ये जी किस साइड हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। सर जी इसमें है, ठीक है, इसमें है, ठीक है, इसमें उल्टा हो गया, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। चलो आगे, आर जो इस साइड है, आर किस साइड बन जाएगा? सर इस साइड बन जाएगा। जस्ट उल्टा हो जाता है, जो इस साइड होगा वो उस साइड चला जाएगा, तो आर इसमें तो उल्टा हो गया। कौन बचेगा? सर सी बचेगा। कौन बचेगा? सी बचेगा। सर नीचे थोड़ी पलटना है, ऊपर ही पलटना है। देख लो अगला क्या लिखा है। सर 8 + 2 / 3 - 4 × 6 का मूल्यांकन करें यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड बाय का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है इंटू और इंटू का अर्थ है प्लस। चलो भाई 8, सर डिवाइड, प्लस का मतलब क्या था? प्लस का मतलब डिवाइड बाय लगा दो, 2 लिख दो, बिल्कुल। डिवाइड बाय का मतलब क्या था? माइनस, तो इधर माइनस लगा दो। सर 3 है तो 3, माइनस का मतलब है क्या? इंटू, तो इधर लिख लो इंटू। इधर 4 है तो भैया 4 लिख लो। इंटू का मतलब है प्लस, तो प्लस लिख दो। 6 बराबर, देख लो भाई इधर आ जाएगा 4 -3 × 12 प्लस के 6। बेटा प्लस का 6 और प्लस का 4 हो जाएगा 10 और माइनस के 12, तो माइनस के 12 में से 10 घटा दो तो माइनस के बचेंगे 2, और माइनस के 2 कहाँ पर हैं? सर ऑप्शन नंबर सी में। बताइए, ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के टोटल 15 क्वेश्चन। बहुत प्यारे, शानदार, ज़बरदस्त क्वेश्चन थे मेरे भाई। तो आपको डेली करना क्या है, इसी चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और आपको डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहा है तो 5 से 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट मुश्किल से लगेंगे। स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को ज़रूर दिन में देखा करें, ताकि आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा मिल जाए कि आर्मी और अग्निवीर के साथ साथ आपका जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है उसमें रागा में किस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आपके लिए बहुत मददगार ये साबित होंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।